कि हमने भी सब्र किया है कि भगवान ने अगर ये डिसाइड किया है ना तो कुछ अच्छा ही होगा। कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी। आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अक्षरा जी से बात हुई। आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं सर, कि भाई भाई का पहले तो इसमें दिक्कत क्या है? ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड ऐसे था वैसे था। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। लोग बोलता है ना कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है। उनके पति अलग ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इनको दीदी कहिए, इनसे बात करिए। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ दबाव में शादी हुई है, ऐसे वैसे हुई है। मेरे साथ आके वो ऐसे करते हैं, बहन बन के बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा, वो कॉल रिकॉर्डिंग अक्षरा से वायरल की थी? जी बिल्कुल है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता करवाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई थी। सॉरी, आप फैन है उनके, आपको बुरा लगा। आज पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए। मैं उनसे एक बारी पूछना चाहूंगी कि आखिर खोया कैसे आपने? भाभी रोइए मत ना, पहले सुनिए ना बात। यार इतना कुछ हो रहा है, इतना तमाशा हो रहा है। आप बताइए, एक लड़की, क्या मेरे लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है फेस करने में? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तब मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ। यही सब कुछ सवाल है आपसे करना है हमको, एक फैन के रिलेटिव, एक भोजपुरी के ऑडियंस होने के नाते भी बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे एलिगेशन भी आप पे लग रहा है। देख ही रही आप तो वीडियो। जी जी जी। तो बस उसी टॉपिक के रिलेटेड आपसे बात करना था कि क्या ये सब चीजें सोशल मीडिया पर लाने का कोई जरूरत है इस चीज का? बिल्कुल जरूरत थी। कैसे मैम, 2 साल तो हो गया, तो उस समय नहीं, अभी ही क्यों? ये मेरा का नाम नहीं है, बहुत लोगों का नाम ये है कि अभी ही क्यों? 3 साल पहले भी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, शायद आपने सुना होगा। हाँ, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का। हाँ, मैं सुना हूँ। सुना था आपने? उस टाइम एक लड़की शादी करके जाती है और ठीक है, मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं कि आप दीदी बोल के बात करो, बहन समझ के बात करो। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अक्षरा सिंह के फादर ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। सुनिए, मेरे लगभग हमारी 1 महीने तक अक्षरा जी से बात हुई थी, ठीक है? अच्छा। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? तो और जो उनके पिताजी बोल रहे हैं, मतलब अंकल बोल रहे हैं। हाँ, वो भी तो आपके फादर ही हुए। जी, अगर उनको चाहिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल करूं, अगर वो मुझे उकसा रहे हैं तो बिल्कुल अगर जरूर, मतलब अगर लोगों की ये वो हुई तो मैं बिल्कुल करूंगी उस चीज को। लेकिन मैंने बस ये सोचा, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं अक्षरा जी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ बात को। मैंने जो चीज, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको मतलब उनको किसी चीज को लेके ब्लेम कर रही हूँ। मैंने बस एक पॉइंट रखा कि उस समय चीजें ऐसी थी। मैं अक्षरा को मतलब अक्षरा जी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज के लिए, ना ही मैं अक्षरा जी को बदनाम कर रही हूँ। मैंने बस जो बात थी वो रखी है। पता नहीं लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। क्या सच बोलना गुनाह है क्या यहाँ पे भाई? नहीं, सच बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन लोग आप पर एलिगेशन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ प्रूफ रखी नहीं है, इस वजह से लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए प्रूफ नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा मैटर चल रहा है कोर्ट में, ठीक है? मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है और लगातार मेरी शादी को अभी जितने टाइम हुआ है, मैंने एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं चुपचाप से थी, ठीक है? मैं जब चुपचाप थी तब यही लोग थे, बोलते थे कि ज्योति सिंह गलत है, वो आके बोलती नहीं है, ज्योति सिंह ये है, ज्योति सिंह वो है, ज्योति सिंह ऐसी है, ज्योति सिंह वैसी है, ठीक है? आज की डेट में जब ज्योति सिंह सामने आई है तो लोग इसका अलग मुद्दा बना रहे हैं कि ज्योति सिंह एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है। अरे भाई, बातें जो जुड़ी हैं वो महिला से ही जुड़ी है ना, बर्बाद तो यहाँ पे महिला ही हुई है। तो कैसे, जब तक एक महिला को बीच में नहीं लाऊंगी, एक ही महिला को नहीं, मैंने बहुत लोगों का नाम लिया है, तो जब तक मैं बीच में नहीं लाऊंगी तो क्लियर कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि एक महिला होकर एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है, एक महिला होकर एक महिला को बदनाम कर रही है। अरे महिला के साथ ही चीजें हुई हैं। ये तो जब तक मैं चीजें सामने नहीं लाऊंगी तो फिर चीजें क्लियर कैसे होंगी? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको गलत ठहरा रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना क्योंकि वो लोग हैं जो मुझे जानते तक नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या नहीं है, मैं ऐसे लोगों को क्यों सफाई दूँ?
अगर मुझे इन लोगों को सिर्फ बोलना ही होता तो मैं बहुत पहले ही मीडिया में आ गई होती, लेकिन तो मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। मैंने बस एक अपना वो रखा। और रही बात कि आप आज क्यों कर रही हैं, कुछ टाइम मतलब जब चीजें हो रही थी तब क्यों नहीं कर रही थी। तो मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही थी मेरा रिश्ता बचे। और अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे पवन सिंह के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई आप ये वो बोल नहीं दिए था क्लियर करके जी। मतलब आपको नहीं रहना है पवन सिंह के साथ? अरे एक बात बताएं, आप रोज हर चीज हो रही है, ठीक है, बाहर की गंदगी समझ में आ रही है, घर में गंदगी हो रही है, आप कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्यों बर्दाश्त करेंगे? नहीं। क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं 4 रुपए अपने लिए नहीं कमा सकती हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ भाई चीजों? जहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता था वहां तक मैंने किया, फिर मेरे सर के ऊपर पानी जाने लगा तो फिर अब किस हद तक बर्दाश्त करें? लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सी पैसे के लिए सब कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप बताएं कि मैं बीवी हो के मुझे ज्यादा फायदा था उनके साथ कि अलग हो के फायदा है? नहीं, बीवी होकर ज्यादा फायदा होगा। तो फिर अब ऐसे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? हम समझ सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों का सवाल है तो करना जरूरी है ना, हम तो सब समझते हैं। एक बात बताएं, कहाँ डाइवोर्स होता है तो एलिमनी नहीं मिले, वो मेरा डिमांड हो ना हो वो तो कोर्ट भी डिसाइड करेगा ना। जब डाइवोर्स हो रहा है तो बिल्कुल वो कोर्ट, मैं मांगू चाहे ना मांगू वो तो कोर्ट को देना ही है। इन लोगों को, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, इन्हें क्या पता नहीं है कि हस्बैंड के मतलब आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार वाइफ होती है, 95% की होती है, आधी का छोड़िए होती है। वही बात है। तो अब इनको क्या ही मैं बोलूं। हाँ भाभी, आपके कैरेक्टर पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ज्योति सिद्धि से थे, आप समझ रही हैं हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्लियर बात, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं एकदम वो क्लियर चीजें कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे क्लियर पूछे। तो वही कैरेक्टर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर में कभी इस चीज का फाउंडेशन नहीं था कि लव मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा। मेरे घर में ये अलाउ है, और बहुत टाइम पहले मेरी बुआ की भी लव मैरिज हुई है, ठीक है। तो ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड होता ना, तो ज्योति सिंह इतना हिम्मत रखती थी कि अपने बाप से जाके बोले कि हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इस लड़के से मुझे शादी करनी है। ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है, एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सोच कहाँ थी कि आपको इतनी तमीज नहीं थी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपकी भाई की वाइफ है, वो आपकी भाभी लगेगी? उस समय आपको समझ में नहीं आया कि एक औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं? बात जब औरत की होती है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैं उस घर में रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना टाइम दिया उस घर में, तो उस घर की ना एक एक चीजें मुझे भी पता है। अब मैं जब खोलने पे आ गई ना, तो बस मुझे पता है ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंधभक्त है यहाँ पे। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माँ बाप बस मेरे साथ हैं। अगर ऋतिक सिंह की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं शरीर पे। इस पे उनका कहना है कि भाई भाई का पहन ले तो इसमें दिक्कत क्या है, और ऑडियंस का ये कहना है, इस पे क्या बोलेंगे आप कि एक भाई अगर भाई का कपड़ा पहन ले रहे तो दिक्कत क्या है उसपे? अच्छा, तो हाँ ये मतलब बिल्कुल सही बात है, भाई हैं, भाई के कपड़े ही पहन लिए तो क्या है। लेकिन चमचागिरी तो दिखती होगी, आप लोगों को भी दिखती है। सतीश भी गाना गाते हैं, क्यों नहीं पवन सिंह सतीश को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं? कभी नहीं देखे हम लोग ऐसा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं घुमाते हैं? क्योंकि सतीश आके इंटरव्यू नहीं देते हैं। सतीश गलत को गलत, वो इंसान ना सही को सही ना गलत को गलत, वो आता ही नहीं है बीच में। ऋतिक को बिल्कुल होना है, ऋतिक को होना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी, तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज,
कि रही बात की ये एक और चीज मैंने उनका सुना है कि क्या था, हाँ उनकी मुझे ज्योति सिंह को पता था कि शादी, ये क्या बोलते हैं, उनकी इतनी मतलब वो पवन सिंह ऐसा है तो फिर उन्होंने शादी क्यों किया, पैसे को देख के शादी किया। हाँ, पैसे को देख तो कर, उनको एक चीज मैं क्लियर करना मैं वो करूंगी कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का हाँ, हाँ, और अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, वही बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई, वो तो प्यार में थी ना। हाँ, ये तो है, प्यार में होते हुए तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। हाँ, सबका अपना तो अपना मजबूरी होता है। मैंने भी कर लिया शादी जहाँ मेरे पापा ने बोला। आप में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रही थी कि अगर ये लोग ज्यादा करेंगे, मेरी बात नहीं मारेंगे, मतलब दूसरी चीजें करेंगे तो हम वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या था उसमें, मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस लोगों को चाहिए कि कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था ऐसा अक्षरा सिंह के मैटर में। रिकॉर्डिंग बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है। अच्छा, मैं वाकई उस रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने वायरल कर दिया ना तो फिर बहुत गंदगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया बनाए तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच के अभी तक रुकी हूँ, लेकिन अगर मुझे पिंच किया गया तो फिर मैं भाई, अगर मेरी इज्जत जा रही है ना तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं किसी को। हाँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं चुप थी, ये ऐसे लोग हैं, ना चुप रहने देते हैं ना बोलने देते हैं, पता नहीं ये लोग चाहते क्या है। अच्छा, अजीत चाचा जब आपसे शादी करवाए थे आपका और पवन भैया का, तो वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहे थे इसको खत्म किया जाए, वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग? उनकी ना आज की डेट में मेरी पवन जी से कोई कांटेक्ट है और ना ही इनके किसी फैमिली मेंबर से मेरी बातचीत होती है। जब आप आरा में रहती हैं तो उस समय मतलब उनकी मम्मी, पवन भैया की मम्मी आपसे अच्छे से बिहेव करती थी, अच्छे से पेश आती है आपके सामने? हाँ, अम्मा का नेचर बहुत अच्छा है, अम्मा बहुत सीधी है और मतलब अम्मा बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज होता है ना कि हम पता भी है कि हमें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, पता है कि हमारा बच्चा गलत किया है, फिर भी हम अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अम्मा गलत थी, या फिर इवन उनके भैया रानू भैया की बात कर रही हूँ मैं। रानू भैया हमेशा एक मतलब छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। बेटी की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे हमेशा। जब भी मुझे कुछ दुख होता था तो वो आके मेरे से सबसे पहले पूछने वाले रानू भैया होते थे कि ज्योति, हम आपको, तुमको बहन मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। जी। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? देखिए, सारी बात ना इतनी पंचायत होने लगी थी ना, कुछ इनके दोस्तों ने कराई, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर से होगा कि कंट्रोवर्सी कर रही हूँ मैं। कुछ इनके रिलेशन में जो लोग थे, मतलब रिलेशन इन द सेंस जो इनकी क्या बोलूं गर्लफ्रेंड थी, कुछ उन्होंने किया, कुछ ये क्या बोलते हैं, इनके फ्रेंड लोग थे। अभी तो मैंने एक इंटरव्यू देखा कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं। हाँ, हो सकता है। ये सच है क्या? क्या सिगरेट? हाँ। अरे हम सिगरेट ही क्यों, हो सकता है पवन सिंह के साथ रह रहे कि उन्हीं के साथ एक दो पैक भी लगा लिया। जाने दीजिए, मत बोलिए सर। नहीं तो ये लोग वही है, बस जो बोलना है बोल लें। अच्छा मैम, ये सही है क्या? एक इंटरव्यू देखा था आपका, आपसे बहुत दिन पहले मैं देखा था वो इंटरव्यू कि आप बोल रही थी कि पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं वो सब उनका कान भरते रहते हैं और पवन सिंह कान के कच्चे हैं, ऐसा आप कुछ बोली थी इंटरव्यू में, याद होगा शायद आपको। जी, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है। पवन सिंह की टीम नहीं चाहती कि उनका घर बसे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बसने देंगे। मैं आज आपको बता रही हूँ मोहन जी, आज क्या आने वाले टाइम में भी ये लोग नहीं बसने देंगे उनको। हम लोगों को डर लगता है। देखिए, एक फैन के नाते, एक भाई के नाते हम लोग नहीं चाहते कि पवन जी की लाइफ में इतनी उथल पुथल हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक जो फैन होता है वो भाई के नाते भी सोचता है, समझ रही है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये सब सोशल मीडिया पे सब जो चीजें चल रही है ना, हम लोगों को 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया पे जब सारी चीजें आई, जब सब कुछ खुल ही गई, तो एक इंटरव्यू सोचा कि ले लूं और ये लास्ट हो कि सोशल मीडिया पर अब ऐसा ना हो, आप लोग अच्छे से रहें। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, अब हुआ क्या है ना कि फाइनली ज्योति सिंह सामने आई है, ठीक है। हाँ हाँ। और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है
हाँ। तो अब इंडस्ट्री के कई लोगों को